आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। दरवाजा तो खुलने का नाम नहीं ले रहा। इस कमरे में कोई ऐसी चीज भी नहीं है जिससे मैं दरवाजा खोलने की कोशिश कर सकूं। लॉय को दोबारा फोन करता हूं। डैम इट ऑल, मेरे फोन में 2% बैटरी बची है। अब ये भी डेड हो जाएगा। कम से कम चार्जर तो होगा इस रूम में। घर में आग कैसे लगी? नहीं आंटी जी, उस तरफ से मत जाएंगे। जाना ही है तो पीछे के दरवाजे से चलते हैं ना। उस तरफ आग है, मैंने अपनी आंखों से देखा है। कोई आग वाग नहीं है। मेरा पीछा छोड़ो और जाओ यहाँ से। नहीं स्मिता आंटी जी, आप उस तरफ से मत जाइए, मेरी बात तो सुनिए। शेना जी, ये आग तो पहले से ज्यादा फैल गई है। यहाँ पर वाकई आग लगी है, लेकिन सावेरी हाउस में आग कैसे लग सकती है? ये आग बहुत फैल रही है। प्रार्थना, तुम ठीक कह रही थी, हमें पीछे के रास्ते से निकल जाना चाहिए। चलो। मेरा सावेरी हाउस जलकर राख हो रहा है। हम नहीं बचने वाले, नहीं बचेंगे हम। स्मिता आंटी, हम बचेंगे क्यों नहीं बचेंगे, जरूर बचेंगे। हम दोनों एक दूसरे के साथ है ना। किसी भी मुसीबत से हम बाहर निकल सकते हैं। इस आग से भी निकलेंगे। जब दो लोग साथ में होते हैं ना, वो एक दूसरे की मदद करते, एक दूसरे की फिक्र करते, एक दूसरे को बचा ही लेते हैं। हम यहाँ से जरूर बचेंगे। साथ में बहुत ताकत होती है स्मिता आंटी। देखिए देखिए देखिए, हिम्मत रखिए, ऐसे हिम्मत मत हारिए। कुछ तो बोलिए। आपको तो सदमा। देखिए, काम करिए, आप मेरी बात मानिए। हम दोनों बच जाएंगे, जरूर बचेंगे। आप मेरे साथ चलिए, साथ चलिए। देखिए, साथ आने से बात बनती है। चलिए। चलिए चलिए चलिए, जल्दी चलिए। यहां से निकलना है, लेकिन कैसे निकलूं? खिड़की से कूद सकता हूं। यहां भी आग, किसी को फोन करना होगा, लेकिन किसे? फायर ब्रिगेड, वो लोग आके आग को बुझा देंगे। डैम दिस नंबर, इसे भी अभी बिजी होना था। फिर से ट्राई करता हूँ, शायद इस बार लग जाए। प्रार्थना, ये तुम क्या कर रही हो? ये आग बहुत बड़ी, बहुत भयंकर है। ऐसे बेडशीट से बुझने वाली नहीं है। आग की बड़ी बड़ी लपटें चारों तरफ से हमें घेर रही हैं। फायर एक्सटिंग्विशर लाना होगा, स्टोर रूम में मैं लेकर आती हूँ। मैं भी आपके साथ चलती हूँ। नहीं, विश्वास नहीं है कि मैं वापस आऊंगी। आप ऐसे क्यों बोल रही है? ऐसा तो मैंने कुछ सोचा भी नहीं। आप पर मुझे विश्वास है, मगर इस आग पर मुझे बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। मैं आपको ऐसे अकेले कैसे जाने दूंगी? आपको अगर मेरी जरूरत पड़ी तो। तुम्हारी जरूरत तो मुझे कभी नहीं पड़ सकती। तुम इतनी अपशगुन हो कि तुम्हारे साथ यहाँ फंसी हो, तब जाके ये आग लगी है। अब मेरे साथ चलोगी, पता नहीं क्या बुरा होगा। तुम यहीं रुको, मैं फायर एक्सटिंग्विशर लेकर आती हूँ। तुम्हें भी बचाऊंगी और खुद को भी बचाऊंगी। विश्वास नहीं है मुझ पर? मुझे आप पर विश्वास है। तुम्हारे पास और कोई ऑप्शन भी नहीं है। Come on, pick up.
डैम दिस फायर डिपार्टमेंट, कब से ट्राई कर रहा हूँ, फोन नहीं उठा रहे। क्या हेल्प करेंगे किसी? जी बुआ माँ। शिवांश, अगर किसी को किसी शादी में या किसी फंक्शन में नहीं आना होता है तो वो बोलते क्यों हैं? वादा क्यों करते हैं कि वो आएंगे? बुआ माँ, मैंने आपसे कहा था कि मैं शादी में नहीं आऊंगा, मेरा एक इम्पोर्टेंट काम है, मैं वो करने जाऊंगा। तुम्हारी बात कौन कर रहा है बेटा? मैं प्रार्थना की बात कर रही हूँ। उसे यहाँ दोपहर को आ जाना चाहिए था, लेकिन अब तो रात हो गई है, अभी तक नहीं पहुँची है वो यहाँ। बारात आने वाली है, लेकिन प्रार्थना का कोई नामो निशान नहीं है। देख, उसके आने से कुछ बदलने वाला नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। बात मेरी जबान की है, मेरी जबान की क्या वैल्यू रह जाएगी बेटा? एंड देख शिव, मैं तुझे भड़का नहीं रही हूँ, मेरी बात का कुछ अलग मतलब मत निकालना बेटा। मैं तेरे दिमाग में कोई शक भी नहीं डाल रही हूँ, सच बेटे। मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि प्रार्थना तो यहाँ आई ही नहीं और वो रौनक भी आके चला गया है। मैं ये भी नहीं कह रही हूँ कि प्रार्थना कुछ गलत कर रही है, बस मैं ये कहना चाहती हूँ कि मुझे ना शायद फोन रख देना चाहिए। मैं एक्चुअली बहुत गुस्से में हूँ, कहीं मेरे मुंह से कुछ गलत बातें ना निकल जाए। ओके बेटा, बाय। मेरा काम तो हो गया, मुझे शिवांश के दिमाग में शक का बीज डालना था, वो मैंने डाल दिया। शिवांश को फोन। मैं अभी तक शादी में पहुंची नहीं, बहुत डांट लगाएंगे। जी शिवांश, मैं पहुंची नहीं हूँ। क्यों नहीं पहुंच सकी? तुम जानबूझ के वहां नहीं गई। नहीं, ये बात नहीं है। यही बात है। माना, मैं तुम्हें पसंद नहीं करता, तुम मुझे अच्छी नहीं लगती, मैंने अपने बदले के लिए तुमसे शादी की थी, लेकिन प्रार्थना, मैंने कभी तुम पे शक नहीं किया, हमेशा तुम्हारे कैरेक्टर पे, तुम्हारे चरित्र पे विश्वास किया है। लेकिन अभी जो मुझे फोन आया प्रार्थना, जो बात मैंने सुनी, वो मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। आपको क्या अच्छा नहीं लगा? यही कि तुम अब तक शादी में नहीं पहुंची, और सच कहूं तो। क्या सच कहेंगे आप? मैं शादी में अब तक नहीं पहुंची, इसका मतलब ये नहीं कि आप मेरे चरित्र पर उंगली उठाएंगे। आपको सबसे पहले मुझसे ये पूछना चाहिए था कि मैं कहाँ हूँ। रौनक के साथ, और कहाँ हूँ? नहीं, मैं रौनक जी के साथ नहीं हूँ, लेकिन हाँ, उनके घर पर जरूर हूँ। ओ रियली? तुम रौनक के घर पे हो? हाँ, मैं रौनक जी के घर पर ही हूँ, लेकिन उनके साथ नहीं, उनकी माँ के साथ हूँ। प्रार्थना, यू आर ट्रूली ग्रेट। क्या गट्स हैं तुम्हारे? कैसे सीधे मेरे मुंह पे झूठ बोल रही हो? मैं सच बोल रही हूँ। तुम रौनक के घर पे नहीं हो। आप बिना सच जाने मेरे मुंह पे ये सब कैसे बोल सकते हैं? हाँ, जानती हूँ इंसान उलझ सकता है, समझ नहीं सकता, लेकिन किसी पर इल्जाम भी नहीं लगा सकता। आप भी मुझ पर इल्जाम नहीं लगा सकते कि अगर मैं शादी में नहीं हूँ तो किसी के साथ हूँ। ओके फाइन, तुमने कहा कि तुम रौनक की मॉम के साथ हो, राइट? तो स्मिता जवेरी से बात कराओ मेरी। क्या हुआ? स्मिता जवेरी से बात नहीं करवा सकती ना? इसका मतलब साफ है, तुम रौनक के घर में नहीं हो। शिवांश, मैं रौनक जी के घर पर ही हूँ, स्मिता आंटी के साथ ही हूँ, लेकिन अभी वो मेरे साथ नहीं है क्योंकि वो भंडार घर गई है, वो आग बुझाने वाला सामान लाने। हम यहाँ बहुत बुरी तरह से फंस चुके हैं, बहुत बड़ी आग लगी है, हर जगह बस फैल रही है, बाहर निकलने का कोई रास्ता ही नहीं है यहाँ पर। प्रार्थना, तुम रौनक के घर में कहाँ हो? किस रूम में? क्यों बताओ? अभी तो आपने कहा ना कि मैं कहीं और किसी और के साथ हूँ, मैं आपको नहीं बताऊंगी। प्रार्थना, तुम कहाँ हो? जल्दी बताओ। नहीं बताऊंगी। आपने मुझ पे शक किया, पहले मुझसे माफी मांगी। प्रार्थना, मान ली तुम्हारी बात। तुमने कहा कि इस घर में आग लगी है, और सच में इस घर में आग लगी है, तो जल्दी बताओ तुम कहाँ हो? तुम बाहर नहीं निकल पाओगी, फंस जाओगी। आग बहुत भयानक है, पूरा घर जल रहा है। ये सब आपको कैसे? आप इसी घर में है क्या?